लोकसभा में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण बजट पर बहस का दे रही हैं जवाब। कहा, कोविड के बावजूद हमने तरक्की की शरह को बुलंद रखा। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने बजट को बताया शमूलियत पर मबनी। कहा, कांग्रेस की हुकूमत में आमदनी और लीकेज का गहरा रिश्ता रहा है। उत्तर प्रदेश असेंबली में आज मंजूर हुआ गैर कानूनी तब्दीली मजहब से मुताल्लिक तरमीमी बिल में जुर्म का दायरा और सजा दोनों में इजाफे की तजवीज। तब्दीली मजहब के लिए फंडिंग करने पर भी होगी सजा। वजीर आजम ने जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत प्रोग्राम से किया खिताब। कहा, भारत जल्द ही बनेगी दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत। 10 वर्षों में 25 करोड़ अफराद गरीबी से बाहर निकले हैं। तर्ज जिंदगी को आसान बनाने पर खुसूसी तवज्जो। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से बड़ी तबाही। मरने वालों की तादाद 80 से मुतजाविज। 126 अफराद जख्मी, मुतादिद लापता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरल के वजीर आला से हर मुमकिन इमदाद का किया वादा। वजीर दिफा ने फौजी सरबराह से की बात। मौके पर पहुंची फौज की टुकड़ी। मुल्क में मानसून मुतहरिक। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हो रही है शदीद बारिश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से बड़ी तबाही। केरल में शदीद बारिश का रेड अलर्ट। गुजरात और राजस्थान में भी शदीद बारिश का अलर्ट। दिल्ली कोचिंग हादसे में मौत से मुताल्लिक अर्जी पर हाई कोर्ट में कल होगी समाअत। अर्जी में हादसे की आला सतही जांच का मुतालबा। हादसे के खिलाफ तलबा का एहतिजाज जारी। बीजेपी ने राजघाट के करीब किया खामोश एहतिजाज। और पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में एक और तमगा। मनु भाकर सरबजोत सिंह की जोड़ी ने मुल्क को दिलाया कांसे का तमगा। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दी मुबारकबाद। एक ही ओलंपिक में 2 तमगे जीतकर मनु ने रकम की तारीख। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जारी बजट पर बहस का इस वक्त वो जवाब दे रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी शोबे में कम पेशे नहीं दिए गए हैं। तरक्की, रोजगार और मालियाती खसारे को कम करने के लिए हमने बजट में खुसूसी तवज्जो दी है। हमारी हुकूमत ने इस्तेहकाम के लिए काम किया है। वजीर खजाना ने कहा कि हम सब साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर के लिए काम करेंगे। वजीर खजाना ने कहा कि बजट 2024 विकसित भारत की तरफ पहला कदम है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम मालियाती खसारे को 2025-26 तक 4.5% से नीचे लाएंगे। He reaffirms the faith the people have and the commitment with which Honorable Prime Minister is leading the country, and therefore building stability and coming up with people-centric policies, we shall all work together to build a Viksit Bharat by the year 2047. I am extremely humbled by the trust faith. I am extremely humbled by the trust vested in me by Honorable Prime Minister, and it encourages me to work even harder to attain government's vision of Viksit Bharat. आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकजी बजट पर CII कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। विकसित भारत की तरफ सफर के उन्वान से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस का मकसद तरक्की के लिए हुकूमत के जामा विजन और उसकी कोशिश में सनत के किरदार का खाका पेश करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट में ऐलान करदा PM पैकेज का जिक्र किया और कहा कि इससे 4 करोड़ नौजवानों को फायदा होगा। इस बजट में भी जिस 2 लाख करोड़ रुपए के PM पैकेज की घोषणा हुई है, चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही है, खूब प्रशंसा हो रही है। इसका सीधा लाभ
4 करोड़ से अधिक युवाओं को मिलने का ये पीएम पैकेज होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव है। ये टुकड़ों में नहीं है, ये इंटरलिंक है, एंड टू एंड एक सॉल्यूशन है। इसका विजन स्पष्ट है। भारत की मैन पावर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, भारत का प्रोडक्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो और सिर्फ क्वालिटी नहीं बल्कि वैल्यू की दृष्टि से भी वो कॉम्पिटिटिव हो। हमारे युवाओं की स्किल बढ़े, उनका एक्सपोजर बढ़े, उन्हें आसानी से रोजगार मिले, इसके लिए हम इंटर्नशिप स्कीम लेकर आए हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाले आप जैसे जो लोग हैं उनको लार्ज स्केल पर इंसेंटिव मिले, इसका भी हमने ध्यान रखा है। इसलिए ही सरकार ने ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में इंसेंटिव की घोषणा की है। साथियों, हमारी सरकार का इंटेंट और कमिटमेंट एकदम साफ है। हमारे डायरेक्शन में कोई डायवर्जन नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि पहले बजट में बड़े ऐलानात किए गए थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुकर्रर रकम खर्च करने के काबिल नहीं थे। 2014 से पहले के बजट का भी ऐसा ही हाल था। तब बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं इसलिए की जाती थी कि दिखाया जा सके कि अर्थव्यवस्था की सेहत अच्छी है। लेकिन सच्चाई ये थी कि बजट में जो घोषणाएं होती थी वो भी जमीन पर पूरी तरह नहीं उतर पाती थी। ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तय की गई राशि को भी पूरी तरह खर्च नहीं कर पाते थे। जब घोषित करते थे तो हेडलाइन लेते थे, शेयर मार्केट में भी शायद थोड़ी दिखाई देता होगा। योजनाओं को तय समय पर पूरा करने पर भी पहले की सरकारों का कोई जोर नहीं था। हमने 10 वर्षों में इस स्थिति को बदला है। हमारी सरकार जिस स्पीड और स्केल इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, आप सब उसके गवाह हैं। यह अभूतपूर्व है। साथियों, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां बहुत सारी अनिश्चितताओं से भरी हुई है और ऐसी दुनिया में भारत जैसी ग्रोथ और स्टेबिलिटी होना एक्सेप्शन है। ऐसी अनिश्चितता के समय में भी भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। और लोकसभा में वक्फा सवालात के दौरान ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी हुकूमत की क़यादत में एक नया माइक्रो सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके तहत 70 लाख हेक्टेयर नई ज़मीन लाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपाशी के इंतजाम किए जा सकें। इसके अलावा किसान की लागत को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है। साथ ही किसानों को सब्सिडी देने पर भी गौर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 70 लाख हेक्टेयर नई जमीन इस योजना के अंतर्गत लाई गई है ताकि कम पानी में ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई की अधिकतम व्यवस्था हो सके और किसान की
लागत भी कम की जा सके। और इसके अलावा भी मुझे कहते हुए गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो रिवर लिंकिंग जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को सब्सिडी देने के प्रावधान पर भी गंभीरता पूर्वक विचार हो रहा है, जिससे लागत भी घट सके और सुरक्षित उत्पाद हमें मिल सके। और अब बात करते हैं ओलंपिक की। भारत ने पेरिस ओलंपिक में दूसरा तमगा जीत लिया है। मंगल को 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड मुकाबले में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मनु भाकर ने कांसे का तमगा जीता। भारतीय जोड़ी ने कांसे के तमगे के मुकाबले में जनूबी कोरिया की जोड़ी को 16-10 से शिकस्त दी। भारत ने कुल मिलाकर 8 राउंड जीते, जबकि कोरिया ने 5 राउंड में जीत हासिल की। इसी के साथ मनु भाकर ने तारीख रकम की है। वो आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। सन 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 तमगे जीते थे, लेकिन वो बरतानवी शहरी थे। मनु से पहले तक किसी दूसरे भारतीय एथलीट ने एक ओलंपिक में 2 तमगे नहीं जीते थे। वहीं सरबजोत का ये पहला ओलंपिक मेडल है। मनु 2 ओलंपिक तमगा जीतने वाली पीवी संधू और सुशील कुमार के बाद तीसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को ओलंपिक में कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत के लिए कांसे का तमगा जीतने पर मनु भाकर और सरबजोत सिंह को मुबारकबाद। मनु भाकर ने तारीख रकम की है। वो एक ही ओलंपिक खेलों में 2 तमगे जीतने वाली भारत की पहली खातून निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। मैं उन्हें और सरबजोत सिंह के लिए मुस्तकबिल में मजीद हुसूलियाबियों की ख्वाहिश करती हूँ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, हमारे निशानेबाज मुसलसल हमारा सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। मनु भाकर और सरबजोत सिंह को ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद। दोनों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा और टीम वर्क किया है। भारत में खुशी का माहौल है। मनु के लिए ये उनका मुसलसल दूसरा ओलंपिक तमगा है, जो उनकी मुसलसल मेहनत और लगन को जाहिर करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पेरिस ओलंपिक में दूसरा तमगा जीतने वाली मनु भाकर पर नाज है। वो ओलंपिक खेलों के एक ही जुमरे में 2 तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। उनकी हैरत अंगेज सलाहियत, सख्त मेहनत ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। आने वाले बरसों में उनकी मजीद कामयाबियों कामरानी के लिए दुआ गो हूँ। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मनु भाकर के दूसरा कांसे का तमगा जीतने पर वजीर खेल मनसुख मांडविया ने मनु भाकर को मुबारकबाद पेश की है। वजीर खेल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मनु भाकर को मुबारकबाद पेश करते हुए लिखा कि आपने ओलंपिक खेलों के एक ही जुमरे में 2 तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। आप हमारे मुल्क की शान हैं। मुबारक हो मनु भाकर। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत मजहब की तब्दीली को लेकर मजीद सख्त कवानीन बना रही है। इससे मुताल्लिक मजहबी तब्दीली की मुमानियत तरमीमी बिल 2024 कल असम्बली में पेश किया गया। इस बिल को बहस के बाद मंजूर कर लिया गया। इस बिल में पहले से मौजूद सजाओं की दफात को मजीद सख्त किया गया है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा को 10 साल से बढ़ाकर उम्र कैद करना, शिकायत दर्ज करने की इजाज़त देने का दायरा वसी करना और जमानत को मजीद मुश्किल बनाना वगैरह शामिल है। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कुदरती आफात को सभी के लिए एक संगीन मसला करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमतों को साल के शुरू में ही फंड्स दिए जाते हैं। Any natural calamity is a serious concern for everyone, and as the Honourable Leader of the House has already mentioned, I just want to make a small clarification because 2 of the honourable members have said that central government has not released fund. Chidambaram ji is here, he was Home Minister, I handled this ministry for 5 years.
funds are always placed in advance in the beginning of the year with the state government, which is the resources pulled together by the state government and central government under SDRF. किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दीगर एजेंसियों की मदद ली जा रही है। NDRF, the SDRF, the Disaster Response Force, the Central Armed Police Forces, the Indian Military Forces, they are already been activated and already on the job, working on the ground, and they are already there, and to connect with them, Indian Air Force has been activated. Now the issue is about immediate relief and rescue. This is the most immediate requirement in any kind of any natural calamities wherever it occurs. Government is doing everything whatever is to be done with the coordination with the state government, but I will ask the Home Ministry to come out with a detailed report if the House wants as soon as possible. आइए अब अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। केरल के वायनाड में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। इत्तला के मुताबिक मरने वालों की तादाद अब 69 तक पहुंच गई है। लाशें अब भी कई लापता हैं। 126 जख्मियों को अस्पतालों में ले जाया गया है। इस दौरान फौज की एक टीम लोगों की मदद के लिए केरल पहुंच गई है और वजीर आजम की क़यादत में वहां बचाव का काम जारी है। सुबह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग पर गम का इजहार किया। वजीर आजम ने केरल के वजीर आला पिनरई विजयन से फोन पर बातचीत की और वहां की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मरकज की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग में हलाक होने वाले हर फर्द के लवाहिकीन को वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया गया है। जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बहरिया की टीम भी वायनाड के लैंडस्लाइडिंग से मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी बचाव ऑपरेशन के सिलसिले में आर्मी चीफ से बात की है। जाए वक़ूफ़ पर भारतीय फौज के दस्ते मौजूद हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने केरल के वजीर आला पिनरई विजयन से बात की और वायनाड जिले में लैंडस्लाइडिंग की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मुतासिरा लोगों को मरकज की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत और बचाव के काम में मसरूफ हैं। केरल वायनाड लैंडस्लाइडिंग पर डीआईजी एनडीआरएफ इंडिया भूषण वेद ने कहा कि हमारी टीम प्री मानसून के बाद से वहां तैनात थी। उन्होंने कहा कि इस इलाके में गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद बारिश हो रही है। हमारी टीम रेस्क्यू के काम में मसरूफ है, लेकिन बारिश अब भी जारी है। There was a landslide early in the morning in Wayanad. We had our team already positioned there for the pre-monsoon deployment. It reached there immediately, and 2 of our teams are en route. They are likely to reach in the afternoon or late afternoon. And the situation as on now, what we last received was that the rain was still going on, though it has diminished a bit. It has lessened a bit. And but there is a challenge that local bridge has been broken, and because of that we are having trouble in rescuing the people. केरल के वायनाड में मिट्टी के तोदे खिसकने के बाद जाए हादसे पर राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। राहत और बचाव के काम में फौज की भी मदद ली जा रही है। फौज की 122 इन्फेंट्री बटालियन मौके पर पहुंच गई और लोगों को बाहिफाजत निकालने के काम में मसरूफ है। केरल के वायनाड में मिट्टी के तोदे खिसकने के बाद महकमा मौसमियात ने जिला में रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने वायनाड, मालपुरम, कोझिकोड, त्रिशूर और साथ में इडुक्की और किन्नौर जिले में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने पथा, नामथट्टा और अलापोशा, कोटायम और एर्नाकुलम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु हुकूमत ने लैंडस्लाइडिंग से मुतासिरा केरल के लिए 5 करोड़ रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। वजीर आला M.K. स्टालिन ने यकीन दिलाया कि तमिलनाडु हुकूमत केरल को तमाम ज़रूरी मदद फराहम करेगी। मुतासिरा इलाकों में बचाव और राहत के कामों में केरल हुकूमत की मदद के लिए तमिलनाडु से 2 सीनियर IAS अफसरान की क़यादत में एक रेस्क्यू टीम को फौरी तौर पर रवाना करने के अहकाम जारी किए गए हैं।
और बीजेपी रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर वी मुरलीधरन ने वायनाड हादसे पर कहा कि मरकज ने मरने वालों के अहले खाना और जख्मियों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी रियासत के वजीर आला से बात की है और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। वायनाड में जो घटना हुई है, प्राकृतिक दुर्घटना, जिसमें करीब 40 से ज़्यादा लोग अभी मौत हो गया है, ऐसे खबर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लोग जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवारों के लिए 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति को उनके केंद्र की तरफ से घोषणा की है। और प्रदेश की मुख्यमंत्री से बात करके अपने सुरक्षा दलों का और बाकी सारे NDRF सहित सभी सुविधाओं का व्यवस्था के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और मुल्क में मानसून काफ़ी फाल है और मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारत के महकमा मौसमियात ने दारुल हुकूमत दिल्ली में अगले 3 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज भी हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर अजला में 1 या 2 मकामात पर भारी से बहुत ज़्यादा बारिश के इम्कानात हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का जारी है। इसके अलावा राजस्थान में बारिश का मौसम जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में प्रतापगढ़ के आरनोद में रियासत में सबसे ज्यादा 166 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सौराष्ट्र और कच्छ के मुख्तलिफ इलाकों में आज बहुत तेज बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही 1 अगस्त को कोंकण और गोवा, मशरक़ी मध्य प्रदेश में 31 जुलाई और 2 अगस्त वस्ती महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त और छत्तीसगढ़ और मगरबी मध्य प्रदेश के अलग थलग इलाकों में 2 अगस्त को शदीद बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की मैनेकिरन वादी की तोश पहाड़ियों में आधी रात को बादल फट गया। बादल फटने से तोश नाले में शदीद तुक़यानी की वजह से पुल बह गया और 3 आरजी शेड और दुकानें भी बह गईं। शराब की एक दुकान भी बह गई। ताहम वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इंतज़ामिया ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम को मौके पर नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए रवाना कर दिया है और तहक़ीक़ात जारी है। DC कुल्लू S रविश ने कहा है कि एक मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा है जबकि कई घरों में पानी दाखिल हो गया है। केरल के एर्नाकुलम में शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाब की वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हैं और पेरियार नदी के किनारे वाक़े अलवा शिव मंदिर तकरीबन मुकम्मल तौर पर डूब गया है। मंदिर तक पानी का पहुंचना बहुत अच्छा समझा जाता है। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट पुराने राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में डूबकर 3 तलबा की मौत से मुताल्लिक़ अर्जी पर कल समाअत करेगा। वकील रुद्र विक्रम सिंह की तरफ से दायर दरख्वास्त में इस हादसे की आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया है। आज रुद्र विक्रम की जानिब से जल्द समाअत का मुतालबा किया गया। हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस मनमोहन ने कल इस मामले की समाअत करने का यकीन दिलाया था। दिल्ली के राजेंद्र नगर में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर के तहखाने में पानी भर जाने से तलबा की मौत पर साथी तलबा का मुसलसल एहतिजाज जारी है। तलबा दिन रात जाए हादसे पर एहतिजाज कर रहे हैं और महलूक तलबा के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। तलबा का ये भी कहना है कि सब कब तक चलता रहेगा। अक्सर लाइब्रेरियां तहखाने में चल रही हैं। हम चाहते हैं कि इन लाइब्रेरियों में हिफाजती इक़दामात पर तवज्जो दी जाए, इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए और तलबा को यहाँ पर दरपेश परेशानियों के साथ साथ हर किस्म की मनमानी से निजात दिलाई जाए। हमारा डिमांड है कुछ जो हमारे मृतक भाई बहन है उनके लिए डिमांड है। डिमांड ऑब्वियस है, सबको पता है, लेकिन कोई इस पे एक्शन लेने को तैयार नहीं है सर। हमारा डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा सर हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। यहाँ के जो सीवर्स थे, इस सड़क के नीचे ही सीवर्स थे, दे आर ब्लॉक्ड।
इतना सेल्टिंग हुई है, इतना बारिश का पानी आया है, इस सड़क को खोद के मेरा ख्याल है 10 साल के अंदर 2 बार ही खोदा गया होगा। द सीवर लाइंस विच आर सपोज टू बी चेंज्ड, पहले यहाँ पर 2.5 स्टोरीज मकान थे, अब वो 4 स्टोरीज मकान हो गए हैं। जो रियलिटी चीज़ है, यहाँ के जो सीवर की लाइंस है दे आर चोक्ड बिकॉज उनका थिकनेस, उनका डायमीटर इतना बड़ा नहीं है, दे कैन अकोमोडेट सो मच वाटर। 1 लाख गैलन से ज़्यादा पानी एक बेसमेंट में भरना, वो भी 12 फुट हाई, डबल बेसमेंट में, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क सर। विद इन 10-15 मिनट्स तक इतना पानी जा रहा है, पीपल आर ब्लेमिंग द धार आई है वहाँ पर, इट्स नॉट द ओनली रीज़न। इतना ज़्यादा चौक कैसे हो गया, इतना पानी आया कैसे? हरिद्वार वाली अगर बारिश हो जाए यहाँ तो फिर तो दिल्ली डूब जाए। जो ये ट्रेजिडी हमारी हुई है यहाँ पर, हम लोगों का इससे पर्सनल अब जो एजेंडा बन चुका है, वो पर्सनल एजेंडा ये है कि ये सब कब तक चलता रहेगा। क्वेश्चन ये है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा बेसमेंट्स में ही ज़्यादातर लाइब्रेरीज रन हो रही हैं, जो कि एक सच बात है भी। तो हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो ये सेफ्टी मेजर्स हैं लाइब्रेरीज और ये बेसमेंट वाली चीज़ों को लेके, इन पे गौर किया जाए, और जो अथॉरिटीज़ हैं जो इस सब में इन्वॉल्व हैं, जो कि है हमारा आपका MCD हो गया, जल बोर्ड हो गया, एंड जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनका हम लोगों को इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं दिखा। उनके अगेंस्ट कुछ भी FIR जो भी दर्ज कराया है उसके ऊपर हमें एक्शन आपका लेते हुए दिखे। ये वही बात हो गई कि जब आप एक हायरार्की देखिएगा MCD की, तो जब जो बेसिक लेवल के होते हैं उसमें जुड़े इंजीनियर सबसे मतलब नीचे लेवलों में से एक में होता है। उनको जो ऊपर से ऑर्डर दिए जाएंगे या ऊपर से जो भी है उनको बस इम्प्लीमेंट करना है। तो जब ऊपर से ही अगर ऑर्डर नहीं होंगे कमिश्नर लेवल पे, मेयर लेवल पे, तो जेई क्या करेगा? मेन हमारे मुद्दे सर रखे हुए हैं, जो विक्टिम है, जिन्होंने अपनी जान खोई है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।